बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोमी भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, कैसे हैं आप? अल्लाह करे जी आप बिल्कुल खैरियत से हों। तो आज हम बात कर रहे हैं जनाब, अफ्तार के टाइम पे क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ खाना चाहिए और क्या कुछ जो है वो सेहत के लिए मुफीद है। ये नोमी भाई आपको बता रहा है जनाब, आपसे शेयर करते हुए कि आज आलू के कबाब जो हैं वो हमने बना रखे हैं, साथ उसके ड्रिंक चल रही है कि जी आपने पानी जो है वो भी बर्फ़ वाला, हल्की बर्फ़ डाल के, क्योंकि अभी तक मौसम इतना गर्म हुआ नहीं। तो अगर बर्फ़ आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर गला ख़राब हो सकता है। तो ड्रिंक अगर आप ले रहे हैं, पेप्सी है या कोक वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हल्की ठंडी, यानी कि कम ठंडा, रूटीन में जो थोड़ा बहुत ठंडा आप कर लें, क्योंकि जब अफ्तार के ऊपर आप बैठते हैं तो हल्का ठंडा भी आपको ज़्यादा ठंडा लगता है। कोई भी फ्रूट अगर आप लेके आते हैं तो वो अगर ज़्यादा मीठा होगा तो कम मीठा लगेगा एट द टाइम ऑफ अफ्तार। तो आज हम आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रहे हैं कि हमने जनाब आलू की जो टिक्कियाँ कबाब ये बना रखे हैं। इसको आप एंजॉय कर सकते हैं केचप के साथ, चटनी के साथ, एनी हाउ आप वैसे भी खा सकते हैं और इसमें सबसे कम से कम खर्चा भी है। तो अगर महंगाई का सामने जो दुनिया में रोला पड़ा हुआ है जनाब कि महंगाई जो है अरूज के ऊपर, उसके बावजूद आप उसको एंजॉय करना चाहते हैं, कम कीमत में कम लागत हो, तो आप आलू के कबाब बना सकते हैं। कैसे, ये नवी भाई आपको बताएगा और उसके बाद अफ्तार भी करके दिखाएगा। उसके बाद ये सारी सूरत हाल आपके सामने बहुत ज़रूरी, क्योंकि अल्लाह ताला जो उसका फरमान है कि रोज़े के बारे में कि रोज़ा अल्लाह और उस बंदे के दरमियान एक ऐसा रिश्ता है कि वो सिर्फ या खुदा जानता है या वो बंदा जानता है, दूसरा इंसान उसका अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता। क्योंकि बंदा अगर चाहे तो साइड पे होके पानी पी के आ सकता है, कोई चीज़ खा के आ सकता है, ये सिर्फ खुदा उसको देख रहा होता है या बंदा खुद देख रहा होता है। तो अल्लाह के खौफ से वो बंदा सहरी करता है और उसके हिसाब से फिर पूरा दिन कोई चीज़ वो खाता नहीं है कि अल्लाह नाराज़ ना हो जाए। और यही वजह है कि अल्लाह ने भी उसके इनाम में ये फरमा दिया कि रोज़ा मेरे लिए है और उसका अजर भी मैं दूंगा। रोज़ा मेरे लिए है और उसका अजर भी मैं खुद हूँ, यहाँ तक अल्लाह ने फरमा दिया। तो जिसका अजर खुदा खुद देगा, तो हम और आप उसका अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते कि रोज़े की फजीलत क्या है। तो इसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं जनाब। आज ये हम आपको ये भी दिखाते हैं कि अफ्तार में कम से कम एहतमाम भी होना चाहिए। ये इस्लाम की रूह से भी ज़रूरी है और उसके साथ साथ इंसान के लिए भी ये ज़रूरी है कि आप आओ ना ताओ देखा और जो सामने नजर आया तो आपने खाना शुरू कर दिया। ये ना देखा कि ये चीज़, ये ड्रिंक है तो ज़्यादा ठंडी है, आपने फ़ौरन से डगाडग उसको पी लिया, तो फिर क्या होगा, गला ख़राब हो जाएगा। और फिर गर्म चीज़ आपने देखी और वो फ़ौरन से आप अपने मैदे में उंडेल लेंगे, तो फिर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। तो एक सादा सी अफ्तारी और उसके साथ साथ थोड़ा सा एहतमाम जो है वो नोमी भाई ने भी किया और आपके साथ शेयर करते हुए। तो दोस्तों, आइए हम आज आपको दिखा रहे हैं ये जनाब
चना चाट बनी हुई है, सादा पानी जो है वो पड़ा हुआ है, उसके साथ ये बाल्टी के अंदर पानी जो है ये भी पड़ा हुआ है, उसके साथ केचप ये जनाब आपके सामने नज़र आ रहा है, उसके बाद खजूर और पकोड़े भी पड़े हुए हैं जनाब। और ये आपको कबाब नज़र आ रहे हैं जनाब, ये हैं आलू के कबाब बनाए हुए जो कि कम लागत के ऊपर जो हैं वो बनाए जा सकते हैं और इनको एंजॉय किया जा सकता है जनाब चटनी के साथ और केचप के साथ। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हल्के फुल्के पकौड़े जो हैं ये भी जनाब बना रखे हैं कि आप इनको भी एंजॉय कर सकते हैं। प्लेट जो है ये भी इंतज़ार में और उसके जो छुरी कांटे वो भी इंतज़ार में हैं जनाब। तो अब थोड़ी ही देर में अफ्तार का टाइम होने वाला है। अनहोमी भैया आपको बताएगा कि जी वो कैसे अफ्तार करता है। दुआ करेंगे, उसके बाद इस टाइम की जो दुआ है वो अल्लाह को बड़ी पसंद है कि हर चीज़ हर नेमत आपके सामने मौजूद है, लेकिन मेरा बंदा जो है वो मेरे हुक्म का मुंतज़िर है और वो ऐसा हरगिज़ कर ही नहीं सकता कि पूरा दिन उसने सहरी के बाद मेरे खौफ से ये सारी चीज़ें छोड़ रखी हैं और अब भी हर नेमत उसके सामने पड़ी है, लेकिन वो अल्लाह से दुआ में मसरूफ़ है कि ए अल्लाह मैंने तेरे ही लिए रोज़ा रखा, तुझी पे ईमान लाया और तेरे ही रिज़्क से अफ्तार कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें अगर रमज़ान के हवाले से देखी जाएँ तो जनाब नहायत ही इम्पोर्टेंट किस्म के कि पानी हमने भी थोड़ा बहुत ठंडा ज़रूर कर लिया है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि रूटीन में ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल ना किया जाए। ये हमारी अपनी जनाब सामीन से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, अपने दोस्तों से भी, कि ज़्यादा ठंडा पानी इस टाइम पे इस्तेमाल न करें, क्योंकि अभी तक मौसम उतना गर्म नहीं हुआ। तो जनाब रोज़ा जो है वो नॉर्मल खजूर के साथ आप अफ्तार कर सकते हैं और इन केस अगर पानी के साथ भी उसको अफ्तार कर लिया जाए, वैसे नमक जो है वो ज़्यादा बेस्ट समझा जाता है, खजूर जो है वो भी ज़्यादा बेस्ट समझी जाती है, लेकिन फिर भी आप जिस तरीके से चाहें उसको अफ्तार कर सकते हैं जनाब। और इस टाइम के ऊपर दुआ करना हरगिज़ ना भूलना, क्योंकि इस टाइम की जो दुआ होती है वो अल्लाह डायरेक्टली कबूल करता है, क्योंकि जब अफ्तारी का टाइम होता है तो मनादी करा दी जाती है, हर तरफ फरिश्तों का झोंक दर झोंक वो ज़मीन के ऊपर उतरते हैं और ये बात वो मनादी के तौर पे कर रहे होते हैं कि है कोई रिज़्क मांगने वाला, उसके रिज़्क में इजाफ़ा कर दिया जाए, है कोई सलामती मांगने वाला, उसको सलामती अता कर दी जाए, और है कोई अपनी सेहत मांगने वाला, उसको सेहत अता कर दी जाए, अच्छी सेहत। और ये सारी चीज़ें जनाब आप कुछ भी मांग सकते हैं इस टाइम के ऊपर, और अल्लाह ने दरवाज़े सारे के सारे खोल रखे होते हैं। स्पेशली एक दरवाज़ा जो होगा वो जनाब रोज़ादार के लिए होगा, उसमें सिर्फ रोज़ेदार को इजाज़त होगी कि वो वहाँ से जाएगा। तो इसके साथ साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं जनाब कि आप ये चना चाट आ गई, उसके बाद चावल, रोटी हल्की फुल्की और उसके साथ थोड़ा बहुत सालन, और आप इसके साथ इंजॉय कर सकते हैं जनाब। तो ये आप लोगों के साथ मूवी भाई शेयर करते हुए और आपको बताते हुए कि ज़्यादा एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब रमज़ान जो है वो स्टार्ट हुआ है और जो कीमतें हैं वो आसमान के ऊपर आसमान से बातें कर रही हैं, लेकिन जैसे ही 2-4 दिन ये गुजरेंगे तो जो उनकी प्राइसेस हैं वो फिर से लेवल के ऊपर हो जाएंगी जनाब। क्योंकि जब तैयारी की जाती है रमज़ान की तो हर बंदे की ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ख़रीद ली जाएं
رمضان میں کوئی چیز ہم لانا مناسب نہیں سمجھتے، اس لیے اس کا ایڈوانس اہتمام کر لیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں خریدتے ہیں، ہر بندہ خریدتا ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ بازاروں میں رش جو ہوتا ہے وہ بھی عروج کے اوپر آ جاتا ہے، اور جیسے ہی 2-4 روزے گزرتے ہیں تو پھر جو مہنگائی کی لہر ہوتی ہے وہ بھی اپنے لیول کے اوپر آ جاتی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان جی سٹارٹ ہونے والا ہے تو آپ بھرپور طریقے سے سارا کا سارا سامان ایک ہی بار لے کے آ جائیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ مناسب طریقے سے تھوڑا بہت سامان لے کے آئیں 1-2 افطاری کے لیے، اس کے بعد 2-4 روزے جیسے ہی گزرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو شاپنگ تھوڑی بہت کرتے رہیں، تو یہ ایک لیول ہوگا اور میانہ روی ہوگی، اور میانہ روی ویسے ہی اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے جناب اجازت بھی چاہیں گے، اور ساتھ ساتھ افطاری جو ہے وہ بھی سٹارٹ کریں گے، کیونکہ ٹائم جو ہے جناب ہونے والا ہے، دعائیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، اور یہ ٹائم ہوتا ہے دعاؤں کے ذریعے لوٹنے کا۔ تو آل مسلم کنٹری جو ہے وہاں پہ اس طرح کا اہتمام جو ہے وہ جناب کیا جاتا ہے، نہایت ہی سادہ اور کم خرچے کے اوپر آپ اس طرح کا اہتمام جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور نومی بھائی آپ سے یہ شیئر اسی وجہ سے کر رہا ہے کہ آپ بھی سستا اور سادہ اہتمام جو ہے اس کو ترجیح دیں۔ تو جناب آئیے افطار کو شروع کرتے ہیں جناب، اور سب سے پہلے جو ہے وہ دعا جو کہ افطار کی ہوتی ہے کہ اے اللہ میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا، تجھی پہ ایمان لایا، اور تیرے ہی رزق سے افطار کر رہا ہوں۔ اللہم انی لاک سمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ آپ بھی افطار کیجئے جناب، اور ہم بھی کرنے لگے ہیں۔ آپ سے چاہیں گے اجازت۔ اللہ حافظ اینڈ بائے بائے۔